जय माता दी। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं, जब संसार में अधर्म का अंधकार बढ़ने लगता है, जब मनुष्य का हृदय भय, पीड़ा और असहायता से भर जाता है, तब एक दिव्य शक्ति स्वयं प्रकट होती है, माँ के रूप में। वो माँ जो केवल सृष्टि की रचयिता ही नहीं, बल्कि अपने हर भक्त की रक्षक भी हैं। वो माँ जिनकी करुणा में सागर की गहराई है और जिनके क्रोध में अग्नि की प्रचंड ज्वाला। नवरात्रि का तीसरा दिन यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो हर भय को समाप्त कर देती है। माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार में सुशोभित है। उनकी वह घंटा जब बजता है तो उसकी ध्वनि से दुष्टों का नाश और भक्तों के हृदय में साहस का संचार होता है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। स्वर्ण के समान आभा, 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र और उनके वाहन सिंह की गर्जना। मानो यह संपूर्ण ब्रह्मांड को यह संदेश दे रही हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते हैं माँ का यह रूप शांति और शक्ति का अद्भुत संगम है। एक ओर वे अपने भक्तों के लिए स्नेहमयी माता हैं, तो दूसरी ओर अधर्मियों के लिए काल स्वरूप। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है, जब भी कोई अपनी पीड़ा लेकर उनके चरणों में गिरता है, तब माँ चंद्रघंटा उसकी हर बाधा, हर संकट और हर भय को दूर कर देती है। उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। और सबसे बड़ी बात, माँ अपने भक्तों को निर्भय बनाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक महिला थी, सीधी, सरल और अत्यंत श्रद्धालु। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में गरीबी थी, पति बीमार रहता और जीवन में हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, उसका माँ चंद्रघंटा पर अटूट विश्वास। वह हर दिन सुबह उठकर माँ का ध्यान करती, दीपक जलाती और कहती, हे माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस आपका नाम है और वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति। लोग उसे अक्सर कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा, तुम्हारी हालत तो वैसी ही है। लेकिन वह मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहती, माँ पर विश्वास है, एक दिन सब बदल जाएगा। और सच कहें, माँ की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन नवरात्रि का तीसरा दिन था, माँ चंद्रघंटा का दिन। उस दिन उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, माँ, मुझे नहीं, मेरे परिवार को सुख दे दो। पूजा के बाद वह थक कर सो गई और तभी उसके जीवन का सबसे अद्भुत क्षण आया। स्वप्न में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेने लगा और सामने प्रकट हुई माँ चंद्रघंटा। स्वप्न में माँ के दिव्य दर्शन पाकर वह महिला सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, असीम आनंद और शांति के थे। माँ चंद्रघंटा ने अपनी करुणामयी नेत्रों से देखा और कहा, बेटी, अब समय आ गया है, तुम्हारे जीवन की अंधेरी रात समाप्त हो रही है। तुम्हारी हर परीक्षा, हर पीड़ा अब समाप्त होगी। जैसे ही माँ ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, एक दिव्य ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी और तभी स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह जब वह जगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो सब कुछ बदल गया। हवा में एक अलग सी शांति थी, मन में एक अटूट विश्वास। उसने तुरंत माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। उस दिन से उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगे।
उसके पति की तबीयत जो बरसों से खराब थी धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में जहाँ पहले हमेशा कलह और चिंता रहती थी, अब शांति का वास होने लगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन, उसके मन का डर पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। माँ की कृपा का असली अर्थ केवल सुख देना नहीं होता। कभी कभी माँ अपने भक्तों की आस्था को और मजबूत बनाने के लिए परीक्षा भी लेती है। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक भयंकर संकट आ गया। अचानक सूखा पड़ गया, नदियाँ सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। पूरा नगर भय और निराशा में डूब गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब हमारा क्या होगा, भगवान ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन उस महिला का विश्वास अभी भी अडिग था। वह हर दिन माँ चंद्रघंटा के सामने दीप जलाती और कहती, माँ आपने कहा था कि आप हमारे साथ हैं, तो फिर मुझे कोई भय नहीं। नवरात्रि का तीसरा दिन फिर से आया। उस दिन उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा। पूरा दिन बिना जल के रहकर उसने माँ का ध्यान किया। रात को जब पूरा नगर अंधेरे और निराशा में डूबा हुआ था, तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। आसमान में घने बादल छा गए और फिर घंटा की एक दिव्य ध्वनि पूरे आकाश में गूंज उठी। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि मानो हर दिशा से ऊर्जा भर गई हो। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और तभी तेज वर्षा शुरू हुई। बारिश इतनी प्रचंड थी कि कुछ ही घंटों में सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। अगले दिन नगर के लोग उस महिला के पास आए और बोले, तुम्हारी भक्ति ने हम सबको बचा लिया। यह सब तुम्हारी माँ चंद्रघंटा की कृपा है। लेकिन वह महिला विनम्रता से मुस्कुराई और बोली, यह मेरी नहीं, माँ की महिमा है। मैं तो केवल उनका नाम लेती हूँ। उस दिन से पूरा नगर माँ चंद्रघंटा की भक्ति में लीन हो गया। माँ चंद्रघंटा केवल एक देवी नहीं है, वह साहस, विश्वास और रक्षा का प्रतीक है। जो व्यक्ति उनके व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में सभी भय समाप्त हो जाते हैं। जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसे हर संकट से मुक्ति मिलती है। और जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, गंध, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें, गुड़ या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे माँ चंद्रघंटा, मेरे जीवन से भय और दुख को दूर कीजिए। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। और जब माँ का हाथ सिर पर हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। जीवन में जब भी अंधेरा छा जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तो बस आंखें बंद करके माँ चंद्रघंटा को याद करना, क्योंकि माँ की घंटा की एक ध्वनि ही काफ़ी है हर डर को मिटाने के लिए। प्रिय भक्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही पावन और पवित्र कथा। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, माँ चंद्रघंटा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन में साहस, शांति और सुख भर दें। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और पवित्र कथाएं हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।